One of the acute angles of a right triangle is 36 degree. Find the other. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर। क्या दिया क्वेश्चन में? वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री। बात किया जा रहा है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल्स में समकोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो राइट ट्रायंगल, देखो ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, इसका ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। मान लो इसका त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। तो राइट ट्रायंगल है तो एक कोण 90 डिग्री होगा ही, है ना, ये फिक्स है। आपको क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, ये एक कोण 90 डिग्री का होगा ही। अगला क्या दिया है, देखो, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री। अब दो एक्यूट एंगल बच रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो 90 से कम होगा। एक्यूट एंगल यानी कि जिसको कहते हैं न्यून कोण, जो कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 0 और 90 के बीच का कोण। तो ए वो एक्यूट एंगल आपको दे दिया है, ये दोनों का दोनों एक्यूट है। एंगल ए और एंगल सी क्या है? दोनों का दोनों एक्यूट एंगल है। ये एंगल बी तो राइट एंगल हो गया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल बी एक राइट एंगल रहेगा ही। बाकी जो दोनों एंगल है ये दोनों एक्यूट एंगल है, यानी कि दोनों का दोनों न्यून कोण है। अब इसमें से ए को न्यून कोण दिया है 36 डिग्री, कोई वाला भी ले सकते हो, या तो ए ले लो या सी ले लो, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, कोई वाला भी। तो चलो हम ए को ले लेते हैं, ए ये ले लिए 36 डिग्री। हमको पूछ रहा है बाकी का एंगल क्या होगा, यानी कि सी वाला क्या होगा, फाइंड द अदर। थ्योरम वही एक ही लगाना है कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। द सम लिखना है तो लिख लो, द सम ऑफ ए एंगल, द सम ऑफ ए ट्रायंगल्स, द सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स, ठीक है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, एक बार लिखाए भी हम, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? ये लिखना है तो लिख लो आप लोग, इसी थ्योरम को फॉलो करेंगे। ये हम ऑलरेडी लिखा भी चुके हैं, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देखो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर? यहां से एंगल ए कितना है? एंगल ए बराबर 36 डिग्री। प्रश्न दिया है राइट एंगल है, इसलिए एंगल बी बराबर 90 डिग्री। एंगल सी कितना होगा? एंगल सी देखो समझने के लिए आप ऐसे ही समझ सकते हो कितना होगा। मान लो पूरा 180 है ना, पूरा क्या है? 3 को है, तो तीनों मिलकर 180 हो रहा है। हमको 2 को मिला हुआ है, तीसरा निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 को जोड़कर और 180 में घटा दो, है ना। वही जैसे मान लो टोटल है, मान लो 10 है, टोटल 10 है, ठीक है। अब 10 में से एक के पास 2 है, एक के पास 3 है, तीसरा के पास क्या होगा? तो ये दोनों को जोड़ना है और 10 से माइनस कर देना है, तीसरा निकल जाएगा। वही कर रहे हैं इसमें। देखो एंगल ए कितना दिया है? 36, और 36 प्लस एंगल बी 90 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। जोड़ो 9 3 12, यानी कि 9 3 12 120, 126 डिग्री, और 126 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब ये 126 को उठाकर RHS तरफ कर देना, तो ये माइनस में हो जाएगा। सो और एंगल सी बचेगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। इसको सॉल्व करो, 80 में 30 घटाएंगे तो 50 होगा, है ना। तो ये 54 डिग्री होगा, 10 में 6 4, और इधर 7 में 2 5, 54 डिग्री, यानी कि एंगल सी का वैल्यू कितना हो गया? 54 डिग्री हो गया, ये आंसर। क्लियर? क्या दिया था कि देखो एगो राइट एंगल है जिसका एगो एक्यूट एंगल 36 डिग्री है, तो राइट एंगल है तो एगो कोण 90 डिग्री होगा और एगो एक्यूट एंगल 36 डिग्री है, तीसरा कोण निकालना है। तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। 2 कोण हमको मिला है, दोनों को जोड़ दिए और सी निकालने के लिए 180 से घटा दिए। एंगल सी का वैल्यू हो गया 54 डिग्री। क्लियर? तो ये था टॉपिक।